स्ट्रेस आपकी ये फर्टिलिटी जर्नी को और कैसे ज्यादा डिफिकल्ट बना रहा है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी का जो आपका सपना है आपसे कैसे दूर रख रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर आप अभी प्लानिंग फेज में हैं और आप जो है डॉक्टर से मिले हैं, तो आपको एक बहुत कॉमन एडवाइस सब डॉक्टर्स ने दी होगी कि अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखो। जब भी कोई भी लेडी प्लानिंग फेज में होती है और डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर सबसे पहले उसको बोलते हैं कि थ्रू आउट योर ट्रीटमेंट एंड प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में आपको अपना स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल में रहना है, स्ट्रेस को कम रखना है, आपको हेल्दी हैप्पी स्टेट में रहना है, खुश रहना है। पहले भी आपने सुना होगा जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी, उसको घर पे हर कोई बोलता था कि इसको कोई स्ट्रेस मत दो, इसको कोई भी जो इसको खुश रखो, इसको हैप्पी रखो। तो स्ट्रेस का क्या है, क्या होता है इसे स्ट्रेस से कि हमारी बॉडी को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है आजकल कि लोगों को फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बहुत सारी लेडीज होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स सब ठीक होती है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। लेडीज हैं आजकल, जब वो प्लान करना शुरू करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको समझ में तब आता है कि कुछ ना कुछ उनकी बॉडी में सही नहीं है, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और एक चीज डॉक्टर जो सबको एडवाइस करता है वो है कि अपना आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। Stress is one of the major reasons why infertility rate has gone so high these days. Stress एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है कि आजकल इनफर्टिलिटी रेट्स इतने हाई क्यों बढ़ गए हैं। स्ट्रेस से क्या होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, वो स्ट्रेस किसी चीज का भी हो सकता है, वो एक ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है, वो हमारे घर पे हमारी लाइफस्टाइल का स्ट्रेस हो सकता है, आप कम सो रहे हैं उसका स्ट्रेस हो सकता है, आपके अराउंड टॉक्सिक लोग हैं उसका स्ट्रेस हो सकता है। बहुत कॉमन स्ट्रेस जो होता है कि जब हम अपनी प्रेगनेंसी की ये प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं और हम मंथ बाय मंथ कंसीव नहीं कर पाते हैं, वो भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालती है। आप नर्वस हो जाते हैं, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको अलग से नेगेटिविटी सी होती है, आपको घबराहट आता है। वो सारी चीजें भी बॉडी में स्ट्रेस के अंदर ही काउंट की जाती है। तो अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है और अगर आपकी आदत है कि आप वो स्ट्रेस को लेते हैं, तो आपकी बॉडी में 2 चीजें होती हैं। एक, जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है। सर्वाइवल मोड हमारी बॉडी का जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, जिसको हम रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं, जो एक छोटा ब्रेन होता है, ये ब्रेन तब काम आता था जब हम लोग प्रिमिटिव एरा में, जब हम लोग जंगल में रहते थे, जब हम लोग गुफाओं में रहते थे। तो जब हमारा मेन काम था सरवाइव करना, हमारा एक ही फंक्शन था सरवाइव करना। हमारे सामने कोई जानवर आ गया, या तो हम उसको मार देते थे, फाइट करते थे, या फिर हम भाग जाते थे, फ्लाइट करते थे, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जो रेप्टाइल्स से आप देखेंगे, लिजर्ड्स या जो रेप्टाइल्स है, उनका भी 2 ही चीजें आती है उनको, या तो वो मारते हैं, झपटते हैं, या फिर भाग जाते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। ये मेन फंक्शन जिसको हम लिजर्ड ब्रेन भी कहते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, अभी भी हमारे अंदर है। अगर आप चल के जा रहे हो और किसी ने आपको पीछे से या सडनली आके मारा, आप एकदम से हट जाएंगे या एकदम से जो है ना नीचे हो जाएंगे, कोई चीज गिरेगी। तो ये हमारा इंस्टेंट रिएक्शन है, इसे हमें सोचना नहीं पड़ता, ये इंस्टेंट रिएक्शन आता है हमारी रेप्टिलियन ब्रेन से। तो ये जो हमारा बॉडी में रेप्टिलियन ब्रेन है, इसका अभी भी ये फंक्शनल है। हमारे बॉडी में ना स्ट्रेस के साथ एक कांस्टेंट लड़ाई चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम स्ट्रेस में आते हैं, जब हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये एक्टिवेट होता है, हमारी बॉडी सरवाइव करने लग जाती है। बॉडी का पूरे ब्रेन का और हमारी बॉडी के सारे रिसोर्सेज का सारा फंक्शन, सारा फोकस हो जाता है कि मैं बॉडी को कैसे बचाऊं इस स्ट्रेस से। वो स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, वो छोटा स्ट्रेस भी हो सकता है कि आपकी आज बाई नहीं आई आपके घर पे और आपने उस चीज का स्ट्रेस ले लिया, लेकिन हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे वो रिएक्ट करेगी कि सामने अगर शेर आया तो। मतलब कि हमारी बॉडी के सारे रिसोर्सेज यूज हो गए वो स्ट्रेस से फाइट करने के लिए। अब बॉडी के पास कोई भी ताकत नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन पे फोकस कर सके, इसलिए स्ट्रेस आपकी फर्टिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। दूसरी पॉइंट क्या होती है, स्ट्रेस की वजह से जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। क्योंकि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। जब स्ट्रेस आया तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है हमें बचाने के लिए। और ये क्या करता है, ये तब हमें केमिकल्स रिलीज करता है जो हमारे हाथ और पैर में जाते हैं। जैसे कि जो प्रिमिटिव एज में जब हम थे, जब हमें गुफा में रहते थे और हमें हमेशा जानवरों का खतरा था, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमें क्या मदद करता था, हमें ताकत देता था। केमिकल्स रिलीज होते थे, सामने एक शेर आया, हमें केमिकल्स रिलीज हो गए, हमारे हाथ पैर में ताकत आ गई ताकि हम शेर से फाइट कर सके,
फाइट मोड, या फिर हम वहां से भाग सके। भागने के लिए भी हमें ताकत चाहिए, फाइट के लिए भी हमें ताकत चाहिए। तो फाइट एंड फ्लाइट, तो हमारी बॉडी में ताकत लाने के लिए क्या होता था, केमिकल्स रिलीज होते थे। शेर, अब ये जो टाइगर है, ये जो शेर है, रिप्लेस हो गया है हमारे ट्रिगर से, कि हमारे स्ट्रेस की क्या ट्रिगर है। वो आपका ऑफिस का स्ट्रेस हो, बॉस का स्ट्रेस हो, मदर इन लॉ का स्ट्रेस हो, प्रेगनेंसी नहीं होने का स्ट्रेस हो, बाई नहीं आई उसका स्ट्रेस हो, ट्रैफिक स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, जो आपने स्ट्रेस ले लिया, बॉडी में आपके केमिकल्स रिलीज हो गए। अब ये जो केमिकल्स हैं कॉर्टिसोल्स, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं। आजकल हम लोग के बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई है, स्ट्रेस केमिकल्स बहुत हाई हैं, और ये जो स्ट्रेस केमिकल्स हैं ये आपके रिप्रोडक्शन के जो केमिकल्स चाहिए, LH एंड FSH, जो लोग प्लानिंग फेज में हैं और जो डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर सबसे पहले यही टेस्ट करते हैं, LH एंड FSH। थायराइड टेस्ट होता है, आपका PCOD चेक होता है, LH FSH। ये जो है हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और प्रेगनेंसी सस्टेन रखने के लिए, पर ये स्ट्रेस केमिकल्स आपके ये केमिकल्स को कम कर रहा है। इसलिए भी आजकल प्रेगनेंसी कंसीव करना की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कंसीव भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है, सस्टेन नहीं हो पाती है, या बच्चों को रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं डिफरेंट तरह के एब्नॉर्मलिटीज होने के। ये सब का राज है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आप अपने रिप्रोडक्शन की जर्नी को बहुत इजी बना पाएंगे, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे, आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड से बाहर आएगी, आपके हार्मोनल बैलेंस हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन बॉडी रिस्पॉन्स मोड में नहीं रहेगी, सर्वाइवल मोड में नहीं रहेगी, आप कंसीव भी बहुत इजीली कर लेंगे, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी भी होगी, सस्टेन भी होगी, और आप 9 मंथ्स बहुत ही हैप्पी हेल्दी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करेंगे। तो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंट्रोल करना है अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए। ये मैजिकल मदरहुड कोर्स एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो मैंने बनाया है, जिसको आप हमारे मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आप कैसे अपने बॉडी का स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बॉडी के केमिकल्स के बैलेंस को राइट कर सकते हैं, ताकि आप हेल्दी प्रेगनेंसी को अचीव कर सके। और इसके साथ साथ इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड माइंड की पावर से अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाके अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को एक्सेस करें, इसको आप परचेज कर सकते हैं और अपनी मैजिकल मदरहुड जर्नी को स्टार्ट करें और अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें। ऑल द वेरी बेस्ट इन योर मैजिकल जर्नी।